दिए का सवाल, हलाल पर बवाल। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से ही हलाल प्रोडक्ट पर हमला किया, यानी जिन प्रोडक्ट पर, जिन उत्पादनों पर हलाल का स्टिकर लगा होता है। योगी ने आज कहा कि हलाल प्रोडक्ट का आतंकवाद से कनेक्शन है, इसका पैसा वहां इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने आज दीपोत्सव की तस्वीरें साझा की, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर डाला कि लोग वहां कैसे तेल उठाकर भर रहे हैं। जैसे ही सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगाने का ऐलान किया और कह दिया कि हलाल सर्टिफिकेशन का आतंक और धर्मांतरण से कनेक्शन है। हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। नया सियासी तूफान शुरू हो गया। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेट बैन कर दिया। कहा अब कोई भी प्रोडक्ट हलाल सर्टिफिकेट से नहीं बिकेगा। कोई नियम तोड़कर खरीदता है, बेचता है तो सख्त कार्रवाई होगी। हैरानी है कि साबुन, कपड़े पर भी हलाल सर्टिफिकेशन क्यों है? देश में हलाल सर्टिफिकेशन का 25,000 करोड़ का कारोबार है। हलाल सर्टिफिकेट वाली संस्थाओं को किसी एजेंसी से मान्यता नहीं है। हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल धर्मांतरण और लव जिहाद में होता है। छांगुर जैसे कई लोग अलग अलग भेष में समाज में छिपे हैं और इन्हें हलाल सर्टिफिकेट के जरिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सवाल उठाए। कहा ये लोग सिर्फ सियासत के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। हलाल सर्टिफिकेट खराब है तो पूरे देश में बैन क्यों नहीं? हलाल नहीं तो क्या आप हराम सर्टिफिकेट लेंगे? समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया। अखिलेश के करीबी सपा नेता सुनील साजन भड़क उठे। कहा सीएम योगी इस्लामी राजनीति की बात कर रहे हैं। भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी किसने किया? धर्म की आड़ में पिछड़े दलितों का हक कौन छीन रहा है? वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल योगी के समर्थन में आए। कहा हलाल नॉमिक्स देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बोझ है। हलाल के नाम पर एंटी नेशनल अड्डे बन गए। गैर कानूनी हलाल सर्टिफिकेशन से करोड़ों जमा हो रहे हैं। पैसे का इस्तेमाल आतंकी और देश विरोधी काम में होता है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा हलाल सर्टिफिकेट की शरीयत में कोई हैसियत नहीं। मजहब की आड़ में पैसा कमाने का काम हो रहा है, लेकिन भारत का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है। साजिद रशीदी कह रहे हैं योगी जी का बयान बहुत शर्मनाक और संविधान के खिलाफ है। हलाल सर्टिफिकेट तो बाबा रामदेव ने भी लिया है, उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा? लेकिन ये हलाल सर्टिफिकेशन है क्या? इसका क्या मतलब और मायने हैं? देखिए, हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है वैध, यानी वैलिड। आमतौर पर खाने पीने की चीजों पर हलाल सर्टिफिकेट जारी होता है। इसे गारंटी माना जाता है कि प्रोडक्ट मुसलमानों के हिसाब से बना हुआ है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे इस्लाम में हराम माना गया हो उस प्रोडक्ट में। हलाल सर्टिफिकेशन वेज नॉन वेज दोनों प्रोडक्ट के लिए होता है। मुस्लिम देशों में किसी कंपनी को खाने पीने का सामान बेचना है तो यह जरूरी होता है कि कंपनी पहले हलाल सर्टिफिकेशन ले ले वहां से। भारत में खाने पीने के सामान का सर्टिफिकेट FSSAI जारी करता है, लेकिन FSSAI किसी तरह का हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देता है। भारत में कुछ प्राइवेट कंपनियां ही हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। इनमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट भी है। कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड करवाना चाहती है तो उसे हलाल से जुड़ी एजेंसी की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उत्पाद की स्वच्छता और गुणवत्ता की जांच के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन विवाद इस बात को लेकर यह है कि सर्टिफिकेशन पूरी तरह से निजी हाथों में है, प्राइवेट हाथों में। आरोप लगते हैं कि बिक्री बढ़ाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं। दावा यह भी है कि कई कंपनियां पैसा देकर बिना जांच के सर्टिफिकेट ले लेती हैं। यूपी में फर्जी हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े कई लोग भी पकड़े जाते हैं। सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का तो साहस नहीं करेगा। साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल। मैं बहुत था, मैंने कहा माचिस तो छटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग चलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं हो माचिस।